हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे वंस अगेन विद यू विद द न्यू सेशन ऑफ वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। हमारे पास आज का पहला जो वर्ड है बेटा वो है एस्केंशन। एस्केंशन हम लोग लाइफ में या फिर किसी पोस्ट में या अपने किसी अचीवमेंट में और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एस्केंशन। अगर हम लोग बात करना चाहें एस्केंशन को लेकर तो वर्ड बना है एस्केंट से। तो एक्चुअल वर्ड इसका जो रहा है बेटा वो रहा है एस्केंट करना। एस्केंट को अगर हम लोग थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपके पास में ION लगा है और ION लगने की वजह से ये वर्ड अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो ये वर्ड लाई करेगा नाउन की कैटेगरी में। तो हम लोग इस वर्ड की कैटेगरी देखना चाहें तो वो हमारे पास में नाउन की हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ राइजिंग टू अ पोजीशन ऑफ हायर इंपॉर्टेंस, यानी कि या तो आपको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलने लगी, पहले कम थी अब ज्यादा बढ़ गई है, तो वहां पर भी एस्केंट तो हुआ है ना, उसका हमको हम लोग बोलेंगे तो वो एस्केंशन कहलाएगा। या फिर आपको कोई रैंक मिली है अच्छी, मतलब आपका प्रमोशन टाइप से कुछ हो चुका है, या फिर आपको लाइफ में और बड़ी सक्सेस मिल चुकी है, एक ऑलरेडी आप सक्सेसफुल रहे हो वहां पर लेकिन और बड़ी सक्सेस आपको मिल चुकी है वहां पर, तो हम लोग बोलेंगे कि वो एस्केंशन कहलाएगा। एस्केंशन को अगर हम लोग समझना चाहें तो ये प्लेन यहाँ पर रखा हुआ है। अब प्लेन आसमान में उड़ रहा है लेकिन पहले कहाँ था? जमीन पे, यानी कि फ्लैट सरफेस पे। तो उस टाइम पे उनकी इंपॉर्टेंस तो थी लेकिन कम थी, अब वो आसमान में आ गई तो इंपॉर्टेंस बढ़ गई उनके पास में। क्लाइंबिंग हम लोग अगर बोलना चाहे तो किस चीज के ऊपर? क्लाइंब हाई, अगर आप जा रहे हो, फ्लाई कर रहे हो, माउंटिंग कर रहे हो, राइज कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, स्केल कर रहे हो, सोरिंग कर रहे हो, तो वीकेंड से आपके पास में एस्केंशन उस प्रोसेस के थ्रू ही आपके पास में सेम मीनिंग कन्वे करने की कोशिश करेगा। ऑपोजिट जहां पर आप चीजें डिक्लाइन होती हुई देखोगे, कम होती हुई देखोगे, पोस्ट या रैंक आपकी कम होती जा रही होगी, तो चीजें आपके पास क्या हो रही है? वहां पर एक्चुअली में डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, डिस्केंडेंसी आपके पास आपको देखने को मिलेंगी जहां पर पीछे आपके डिस्केंडेंस अगर हम लोग देखना चाहें तो जो उसके पीछे आने वाले होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डिस्केंडेंस। ठीक है, डिक्लेनेशन आपके पास एक ऐसा ही वर्ड है जो ऑपोजिट मीनिंग करेगा एस्केंशन का। तो ये हमारे पास में इस साइड पे है जो अवेलेबल है वो एंटोनिम्स हैं एस्केंशन के, और एस्केंशन के ये सारे के सारे आपके पास में सिमिलर यानी कि सिनोनिम्स काउंट होंगे बेटा। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करेंगे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर एसिडस। एसिडस बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में बहुत अच्छे से, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिल जाएगी। इससे मिलते जुलते वर्ड अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो इससे मिलते जुलते वर्ड आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि सेडुलस आपसे पूछा जा सकता है। एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एसिडस। एसिडस आपके पास में जो है तो अच्छा यहाँ एक वर्ड लिखा है डी से डिलीजेंट, याद रखना इसमें। डिलीजेंट भी आपके पास में जो एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि वो डिलीजेंट होते हैं या फिर एसिडस होते हैं। ठीक है, वर्किंग वेरी हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर दैट एवरीथिंग इज डन एज वेल एज इट कैन बी। जितना अच्छे से वो काम हो सकता है उतना अच्छे से वो करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मतलब एक काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं इमेजिनेशन है, ऐसा होता नहीं, बट सपोज करें कि कोई पत्थर टाइप से है, कोई बड़ा चट्टान था, उसको सब मिलके तोड़ रहे हैं तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का काम है भाई, वो इजीली किसी से नहीं हो सकता। लाइक मैं अपनी बात करूँ तो भैया मैं से नहीं, मैं बहुत मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए तब शायद मैं कर पाऊँ उस चीज़ को। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, अगर मैं उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में बहुत टाइम तक रहूँ तो शायद कर सकते हैं भैया। ठीक है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। एग्जैक्टिंग जैसे होना चाहिए था वैसे ही हम लोग उसको कर रहे हैं। अच्छा एक वर्ड है लेबोरियस। लेबोरियस वर्ड की कहानी ऐसी है कि इसको हम लोग बनाते हैं लेबर पेन से। लेबर पेन जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसको एक बहुत खतरनाक दर्द से गुजरना पड़ता है, दैट इज लेबर पेन, और उसी से हम लोग बोलते हैं लेबर। ठीक है, और जो लेबर होती है वो श्रमिक होते हैं, काम करने वाले होते हैं, और श्रम का जो बहुत मेहनत का काम होता है उनको हम लोग बोलते हैं श्रमिक। ठीक है, और उसी से वर्ड बना है लेबोरियस। ठीक है, तो इजिली याद रह जाएगा। स्क्रूपलस हम लोग बोल सकते हैं, जीलस भी हम लोग बोल सकते हैं। वैसे जील का अगर मीनिंग हम लोग देखना चाहें तो एक्साइटमेंट होता है, वैसे अगर देखना चाहें तो। ठीक है, अगर हम लोग देखना चाहें तो कह सकते हैं, अदरवाइज नीड नहीं है। ठीक है, और ऐसा ही एक और वर्ड है आपके पास में इंडेफिटिजिबल, आपके पास अच्छा वर्ड है, और हम लोग देखना चाहें तो एसिडस का ये भी एक पॉसिबल सिनोनिम है। ऑल्दो ये सारे हम लोग कह सकते हैं कि एग्जैक्टली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके थोड़े मीनिंग जो है थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो में भी चले जाते हैं, क्योंकि वर्ड्स के मीनिंग तो फिक्स हो नहीं सकते। मैंने आपसे 1000 बार ये बात कही होगी कि वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं कभी फिक्स नहीं होते हैं, वो सेंटेंस या सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी कर जाते हैं, और यही बात हमें सीखनी होती है। ऑपोजिट देखना चाहे, अच्छा ओयूएस लगा है ना बेटा, तो ओयूएस लगने वाले जितने भी वर्ड आपके पास में होंगे वो हमेशा एडजेक्टिव की कैटेगरी के होते हैं।
जिन भी वर्ड्स के पीछे अगर आपको यूएस दिख जाता है तो वीकेंड से वो है आपके पास में एडजेक्टिव यानी कि किसी की क्वालिटी बताएंगी। उल्टा देखना चाहे, इनके ऑपोजिट देखना चाहे तो इंडिफरेंट, लेजी, लेथार्जिक। लेथार्जिक वो होते हैं जो चीज़ों को बहुत धीरे धीरे करते हैं या बहुत आलस मारे काम करते हैं, तो दैट इज लेथार्जिक। ठीक है। नेग्लिजेंट, जो बिल्कुल भी चीज़ों में अटेंटिव नहीं होते तो उनको हम लोग बोलते हैं नेग्लिजेंट। और लोथसम भी हम लोग चाहे तो बोल सकते हैं। एक लोथ करके एक क्रीचर होता है जो बहुत धीरे धीरे चलता है, ऐसे लाइक ऐसे करके चलता है, तो वो लोथ होता है और उसी से वर्ड बना है लोथसम। ठीक है, उसके जैसा। एरोडेड, अब पीछे ईडी लगा हुआ है, देखते हैं आपको समझ में आएगा कि ईडी लगने के बाद में ये वर्ब की कैटेगरी में हमारे पास में जाने वाला एक वर्ड है। कहीं पर आपके पास कोई चीज घिस जाती है, घिस घिस के उसमें से, लाइक सोइल इरोजन आपने पढ़ा होगा, सोइल इरोजन करके कुछ हम लोग एनवायरमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है। सोइल इरोजन क्या होता है कि मृदा का अपरदन होता है, कटाव होता है। कहीं पे बाढ़ आ जाती है, पानी आता है, एकदम से फ्लड वाला माहौल होता है, तो उसके साथ बहुत सारी मिट्टी बह के चली जाती है, तो वो जो जमीन होती है, सरफेस होती है, उसमें से कुछ मिट्टी कट के साथ में पानी के साथ बह जाती है, तो दैट इज इरोजन। तो ग्रेजुअली वो थोड़ी कम हो जाती है, तो वही प्रोसेस आपके पास में सोइल इरोजन कहलाती है। मृदा अपरदन हम लोग चाहें तो बोल सकते हैं। तो इरोडेड हम लोग बोल सकते हैं, सेम टू सेम वैसा ही होता है। इरोड करना जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, वो जो मेटल होते हैं उनमें रस्टिंग आ जाती है, तो रस्टिंग होने के बाद में उनकी धीरे धीरे वो जो पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो खत्म होने लग जाती है, कम हो जाती है, तो उसको उस सेंस में हम लोग इरोड वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। यूज्ड अबाउट द सी, द वेदर, etc टू डिस्ट्रॉय समथिंग स्लोली, किसी चीज को आप धीरे धीरे खत्म कर रहे हो। पाउडरी हम लोग बोल सकते हैं, सॉफ्ट हम लोग बोल सकते हैं, ब्रेकेबल, ब्रेकेबल जो फ्रेजाइल आपके पास में होते हैं। कोरोडेड हम लोग बोल सकते हैं, क्रिस्प, क्रंची। डिकेड हम लोग बोल सकते हैं, डिजनरेटेड हम लोग यहाँ पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ऑपोजिट, कोई चीज खत्म कब नहीं होगी, जब वो चीजों को अपने समय के हिसाब से ढालना सीख जाएंगे, यानी कि वो फ्लेक्सिबल होंगी, प्लायबल होंगी। अगर आप ऐसे के ऐसे ही रहे, समय के साथ आपने खुद में बदलाव नहीं किए, चेंज नहीं किए, तो फिर नॉर्मल सी बात है कि आपका पतन वहां पर निश्चित है। लेकिन आपने समय के साथ में अडेप्शन शुरू कर दिए, समय के अनुकूल आप चल रहे हो, फ्लेक्सिबल हो समय को लेके, टाइम को लेके, अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी दिखाई है तो वीकेंड से आप वहां पर जीत जाओगे। तो आप बिल्कुल एकदम से उसका उल्टा काम करोगे। इंडिया में अगर आपको पता हो तो ऐसे करके एक गाड़ी का साइन आता था जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल मोटर्स। ठीक है, शेवरले, तो वो उनकी गाड़ियां थे टवेरा वगैरह, बीट, इस तरह की गाड़ियां उनकी आती थी। तो धीरे धीरे उन्होंने उनका मार्केट से प्रेजेंस गायब हो गया और वो कंपनी फिर मार्केट से गायब ही हो गई। उन्होंने अपने आप को मतलब इंडिया से बाहर निकाल लिया। हुआ ये कि उन्होंने अपनी जो जितनी भी कार वगैरह थी उनमें कभी भी कुछ नए अपडेट नहीं किए, नया मॉडल नहीं निकाला। जितने भी पुराने मॉडल थे वही घिस रहे थे, वो इंडिया में कुछ भी नया अपडेट नहीं लेके आए। इंडिया की मार्केट को कभी समझ ही नहीं पाए और इस वजह से फिर क्या हुआ, एकदम से उनको निकलना पड़ा यहाँ से, हटना पड़ा यहाँ से। और आज वो मतलब अब प्लेयर बचे ही नहीं है। अब तो आपके पास गिने चुने हैं। अभी हम लोग देखें टाटा का भी पहले बुरा हाल था, लेकिन बीच में उन्होंने, आपको पता है कि अब वो वेट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर इस टाइम पे मॉडल निकाल देना चाहिए, निकाल देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अभी कर्व निकालने वाले हैं या फिर ऐसा कुछ अलग अलग वो निकालते हैं। नेक्सॉन उनका एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। महिंद्रा वाले का अगर हम लोग देखें तो महिंद्रा की बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां आती है, तो उन्होंने भी टाइम के साथ अपडेट किए हैं। पहले बोलेरो आती थी, बोलेरो का बोलेरो नियो कर दिया उन्होंने। XUV 500 आती थी तो उसको 700 कर दिया। तो अपडेट कर रहे हैं ना, वो चीज़ें टाइम के साथ अपडेट होती है और हर मार्केट की ये स्ट्रेटेजी होती है जो हमें समझनी होती है। ठीक है बेटा, तो वही चीज़ हमें इसे समझाना चाह रहा हूँ। अभी अगर कोई ऐसी कंपनी है जो टाइम के साथ खुद को अपडेट नहीं करती है, तो नॉर्मल सी बात है कि कहीं ना कहीं उनको मार्केट से बाहर निकलना पड़ता है, बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। सिंपल सी बात है, मतलब इसमें कोई खतरनाक रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं समझ सकते, मैं नहीं समझ सकता। अगर समझना चाहे तो हर चीज समझ सकते हैं। अच्छा, ये समझा दिया मैंने। वर्ब होता है, ईडी लगा हुआ है, वर्ब है। इंटरप्रेट, आपके पास ये भी अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये इंटरप्रेट करना किस चीज को, तो वो भी आपके पास में जो होता है एक वर्ब की कैटेगरी का ही वर्ड होगा। किस चीज की व्याख्या कर रहे हो आप, प्रॉपर्ली चीजों को समझा रहे हो, ठीक है, एलेबरेट कर रहे हो, टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज का मीनिंग आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वहां पर इंटरप्रिटेशन हो रही है। ठीक है, चीजें क्लैरिफाई हो रही है, कंस्ट्रू हो रही है,
डेसिफर हो रही है, डेफिक्ट हो रही है, डिस्क्राइब हो रही है, इनैक्ट हो रही है, या फिर एक्सप्लेनेशन वहाँ पर चीज़ों की मांगी जा रही है। इसका उल्टा समझाया कुछ नहीं है, मतलब जो भी था सबको मिला के कोई बात बता दी, कंफ्यूज हो गया सामने वाला। तो जो कंफ्यूजन आपके पास में होता है, डिसबिलीव होगा, मिक्सअप होता है, ऑब्सक्योर होता है। ऑब्सक्योर आपके पास में कंफ्यूजन के सेंस में हम लोग एक मीनिंग कन्वे करते हैं। तो इंटरप्रेट का अगर हम लोग मीनिंग करना चाहें तो वो आपके पास में यहाँ उल्टा हो जाएगा, जहाँ पर चीज़ें नहीं समझी गई। ये आपके पास में वो चीज़ होती है जिसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ये वो चीज़ें होती है अपोजिट साइड पे जिनको नहीं समझा जाता और कंफ्यूजन बढ़ जाता है, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है वहाँ पर। वैसिलेटिंग आपके पास में अगर हम लोग देखने वाले तो ये ऐसे इंसान की क्वालिटी बता रहा है यहाँ पर। आईएनजी लगने की वजह से यूं मत सोचना यहाँ पर कि ये कंप्लीटली आपके पास में वर्ब होगा। कभी आपके पास में अगर हम लोग यूज करना चाहें वैसिलेटिंग पर्सन, तो उस कंडीशन में वैसिलेटिंग जो आप यूज कर रहे हो, तो वैसिलेटिंग आपके पास में वहां पर एडजेक्टिव का काम करेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा साथ में ऐड कर देता हूँ, वैसिलेटिंग पर्सन। तो किसी पर्सन की हम लोग क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर देखना चाहे तो वैसे तो आपके पास में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में जाना चाहिए, यानी कि वर्ब की कैटेगरी में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग इस सिनेरियो में इसको देखने की कोशिश करें तो वो आपके पास में एडजेक्टिव का काम करेगा। हिचकिचाने वाला हमारे पास में होगा टू कीप चेंजिंग आइडियाज और ओपिनियंस अबाउट समथिंग। बार बार जो जिसके आइडिया चेंज हो जाते हैं, हर कोई एक बात पे स्टिक रह नहीं सकता कि मैं ये काम भी कर लूँ, वो काम भी कर लूँ। कभी हर घर परिवार में कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है, ये इसकी भी तैयारी कर लूँ, उसकी भी तैयारी कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, कुछ ना कुछ हर चीज को मतलब हर चीज को बार बार चेंज कर देते हैं, स्पेशली इन अ वे दैट अनोइज अदर पीपल। और उसकी वजह से लोग बाग परेशान हो जाते हैं। लाइक हमारे फैमिली में भी कोई एक है इंसान, तो वो कहते हैं कि भैया मैं ये कर लूँ, मैंने कहा कर ले। भैया मैं ये कर लूँ, ये भी कर ले। फिर वो पूछते हैं भैया ये काम कैसा है, मैंने कहा कर ले। कर तो सही, आपके पास प्लानिंग हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, एग्जीक्यूशन कब होगा उसका। अब उस चीज को लेके मैं थोड़ा सा उनको आइडिया देने की कोशिश करता ही हूँ। इतने में क्या होता है, उनके आइडिया चेंज हो जाते हैं, मन चेंज हो जाता है कि भैया नहीं करना है काम, तो दूसरा काम करेंगे। गलत है ना। तो आपके पास में प्लानिंग मैटर नहीं करती है, एग्जीक्यूशन मैटर करता है। चीजों में एग्जीक्यूट करो, काम करेगा कौन, प्लानिंग तो 17 लोग बना लेंगे, लेकिन उनका एक्चुअली अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो वो प्लानिंग करने वाले तो सब है, एग्जीक्यूशन करने वाला नहीं है, ग्राउंड पे काम करने वाले कोई नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चीजों में एक तरीके से क्या होते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। ये जैसे ये भाई साहब कंफ्यूज हो रहे हैं कि इधर करूं, इधर जाऊं। ठीक है, हेजिटेट होंगे, नॉर्मल सी बात है। जब आपके विजन क्लियर नहीं होंगे तो हेजिटेशन होगा ही। अनसेटल्ड, वैवरिंग, डिसिसिव आपके पास में जहां पर चीजें डिसाइडेड फैक्टर में होती है। इरेजोल्यूट आपके पास में होता है अनसर्टेन, अनश्योर, चीजों को लेकर आप अनश्योर हो तो वैसिलेटिंग हो। उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें, जहां पर आपके पास चीजें कैसी होती है बेटा, कंप्लीटली फिक्स होती है, तो कॉन्स्टेंट होती है, रेजोल्यूट होती है, स्टडी होती है। स्टडी मतलब फिक्स होती है, ठीक है, अनचेंजिंग होती है, चेंज नहीं होती है बार बार, तो हम लोग कहेंगे कि वैसिलिटी का एकदम से ऑपोजिट काम वहां पर होगा। फार्सिकल वर्ड बना है फार्स से। अगर आप में से कोई लिटरेचर वाला बंदा हो तो उसको पता होगा कि फार्स कॉमेडी का एक टाइप होता है। जो कॉमेडी ड्रामा जो होते हैं उनका एक टाइप होता है, जहां पर हम लोग किसी की नकल उतार के, किसी की मिमिक्री करके, ऐसे करके जो कॉमेडी की जाती है, तो इंग्लिश लिटरेचर में ये चलता है। तो वहां पर फार्स एक काइंड ऑफ कॉमेडी होती है ना। तो फार्स आपके पास में कॉमेडी होती है, तो जहां पर आप किसी की मिमिक्री करके, किसी को कॉपी करके, आपने देखा होगा पैरोडी वगैरह बनती है ना किसी के ऊपर, तो पैरोडी एक तरीके से फारसी होती है। तो कॉमेडी का एक टाइप है आपके पास में। जैसे देखो जोकर बन के ऐसे मुंह बनाते रहते हैं, तो दैट इज फार्सिकल हम लोग बोलेंगे। अच्छा, फार्सिकल यहाँ बड़ा आया है, तो फार्स तो आपके पास नाउन होता है, लेकिन फार्सिकल अगर हम लोग देखना चाहें तो वो आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, समथिंग दैट इज वेरी सिली, अनलाइकली और अनरीजनेबल, ऑफन इन अ वे दैट इज ह्यूमरस। जहां पर लोगों को हंसाने का काम किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, अम्यूजिंग, लोगों का एंटरटेनमेंट होता है। कैंपी हम लोग बोल सकते हैं, कॉमिक टाइप्स में होता है, फनी होता है, लाफेबल होता है, और लुडिक्रस होता है। अच्छा वर्ड है, प्लीज इंपोर्टेंट मार्क करिए इसको, लुडिक्रस। ऑपोजिट देखना चाहे इनके, तो ऑपोजिट हमारे पास में जहां पर किसी को हंसा नहीं रहा है, दुखी कर रहा है, जबरदस्ती का सीरियस माहौल बन गया, ट्रेजिक माहौल बन गया। अच्छा, इसका ऑपोजिट देखना चाहे तो ट्रेजिक ही होना चाहिए। अनफनी, सेंसिबल, सैड, रीजनेबल, ग्रेव। कोई चीज आपके पास में रीजनेबल होती है तो नॉर्मल सी बात है वो सीरियस होती है तो उसको लेके हम लोग सोचते हैं तो कुछ बातें इतनी परेशान करने वाली होती है कि हम लोग उनको देख के सैड भी हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें आपके पास एंटोनिम्स में अवेलेबल है।
और फार्सिकल आपके पास में अगर हम लोग देखें तो हंसी मजाक की कोई बात होती है, किसी को कॉपी करने वाला, मिमिक्री करने वाली बात होती है, तो उसके लिए हमारे पास में सारे के सारे सिनोनिम्स अवेलेबल यहाँ पर है। ठीक है बेटा, अगले वर्ड पे हम लोग मूव करें। अगला वर्ड जो हमारे पास में है दैट इज हैरिंग। अगर हम लोग हैरिंग को देखने की कोशिश करें तो वर्ड बना है हैर से। हैर भी आपके पास में टॉर्टोइज एंड हैर आपने कहानी पढ़ी होगी। तो हैरिंग खरगोश को तेज गति के लिए, स्पीड के लिए जाना जाता है। तो कोई चीज आपके पास में गति से भागती है, हैरिंग अब आपके पास में वर्ब का काम करेगा यहाँ पर। टू रन और गो वेरी क्विकली, यूजुअली इन एन अनकंट्रोल्ड वे, जहां पर चीजों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बहुत इजीली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर्मूला 1 अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये जो गाड़ियां चलती हैं, जब ये उस रेसिंग ट्रैक पे होती हैं तो उस टाइम पे इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि एकदम से इनके सामने अगर कोई आ जाए तो सीधा उड़ेगा वो, क्योंकि कंट्रोल कर ही नहीं सकते उस टाइम पे, स्पीड इतनी तेज होती है भाई। तो एक तरीके से रेसिंग कह सकते हैं, स्प्रिंटिंग बोल सकते हैं, डैशिंग, जूमिंग, स्कैम्परिंग बोलना चाहे तो वी कैन से दैट। ऑपोजिट जहां पर चीजें बहुत आराम से होती है वो लाइक लेथार्जिक वाला काम होता है ना, रिलैक्सिंग, लिंगरिंग, मैंडरिंग, सॉन्टरिंग हम लोग बोल सकते हैं। स्ट्रोलिंग बहुत धीरे धीरे करके कोई काम होता है, दैट इज स्ट्रोलिंग। तो ये हमारे पास में कुछ वर्ड थे। अब आर्टिकल आपके लिए है एक छोटा सा, पढ़िएगा इसको, इसमें सारे वर्ड वापस आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। इन द मिडस्ट, मिडस्ट मतलब मिडिल में, आपके पास ये वर्ड आपको अमिडस्ट की याद दिलाएगा। तो अमिडस्ट से ये वर्ड आपका आजकल मिडस्ट हो गया, तो इन द मिडल ऑफ समथिंग, तो आपके पास में ऑफ एन एस्केंशन अप टू कॉर्पोरेट लेडर, जहां पर वो आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, सारा डिस्प्लेड एसिडियस डेडिकेशन, बहुत खतरनाक परिश्रम वाला डेडिकेशन उसने वहां पर दिखाया। डिस्पाइट, लेकिन मतलब उसके बावजूद भी, द इरोडेड मोरल अमंग हर टीम, जबकि उसका उल्टा क्या हो रहा था कि उसकी जो टीम थी उसका मोरल डाउन हो रहा था, तो वो हम लोग बोलेंगे वहां पर डिस्पाइट। डिस्पाइट मतलब के बावजूद। अच्छा, डिस्पाइट के साथ में कभी भी एक बात ध्यान रखना, आप लोग ओप नहीं लगाते हो आप लोग, ठीक है। हर एबिलिटी टू इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स वाज इनवैल्यूएबल ड्यूरिंग वेसिलेटिंग मार्केट कंडीशंस, जहां पर हर चीज को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि वेसिलेटिंग, अच्छा अगर आपके पास में कहीं पर भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम लोग देखें कि हर एबिलिटी, उसकी जो एबिलिटी थी तो वो बहुत अच्छी थी, उसको हर चीज की समझ थी, टू इंटरप्रेट समझने के लिए, वो कॉम्प्लेक्स डाटा इजीली समझ सकती थी। अच्छा, डेटा वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो डेटा वर्ड आपके पास में प्लूरल वर्ड है, ध्यान रखिएगा। डेटा का अगर हम लोग देखना चाहें तो डेटम जो होता है बेटा वो होता है सिंगुलर, है ना, भूलना नहीं है इसको, ये आपके पास सिंगुलर होता है, ठीक है, ये सिंगुलर ये प्लूरल, तो डेटाज नहीं होता, ध्यान रखिएगा उसको, ठीक है। तो सेट्स वाज इनवैल्यूएबल ड्यूरिंग वेसिलेटिंग मार्केट, अभी हम लोग देख के आए, जस्ट हमने अभी देखा बेटा कि आपके पास में अगर कहीं वेसिलेटिंग होता है तो वेसिलेटिंग का मतलब होता है जहां पर चीजें आपके पास में कंफ्यूजन में होती है। तो आपके पास में अगर हम लोग यहाँ पर बात करना चाहें तो मार्केट की जो कंडीशन थी वो थोड़ी कंफ्यूज करने वाली थी उस टाइम पे। व्हाट स्टार्टेड एज ए farcical misunderstanding during the meeting quickly turned serious as deadlines approached। जब वहां पर उनकी मीटिंग स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे चीजें बहुत हंसी मजाक में चल रही थी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, लेकिन बहुत जल्दी वो चीजें टर्न हो गई किसमें, एक सीरियस कंक्लूजन मतलब मीटिंग में, क्योंकि डेडलाइंस वहां पर आसपास ही थी, टाइम पे काम खत्म करके देना था उनको। लीविंग एवरीवन हैरिंग, और इसकी वजह से क्या हुआ कि सब को स्पीड बढ़ानी पड़ी अपनी, थोड़ा सा रैपिडली काम करना पड़ा वहां पर टू मीट एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीदें थी वो पूरी करने के लिए। एंड रीस्टोर हार्मनी, ताकि वहां पर जो कंपनी की हार्मनी है, पीस है, जो वर्क प्लेस पे उनका जो शांति है वो बनी रहे। नॉर्मल सी बात है, कंपनी अगर लॉस में होगी तो टेंशन बढ़ने ही वाली है, ठीक है। छोटी सी एक पैराग्राफ था, आई होप आपको समझ में आया होगा, और एक बार वापस आप लोग घर पे इसको पढ़ के देखना, कहीं पर अगर कुछ कमी लगे तो दोबारा से इसको पढ़िए ताकि आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपके पास में, द ब्लैंक स्पेस ऑफ द एंशिएंट रूइंस सजेस्टेड सेंचुरीज ऑफ वेदरिंग एंड नेग्लेक्ट। 4 ऑप्शन है, चूज करिएगा कौन सा आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हिज ब्लैंक स्पेस कमिटमेंट टू हिज स्टडीज अर्नड हिम टॉप ग्रेड्स इन एवरी सब्जेक्ट। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी अवेलेबल है, चूज करिएगा इनमें से। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉमेडियंस जोक्स वर सो absurdly, बेहुदा, absurd मतलब बेहुदा, भद्दे, exaggerated that they bordered on blank space, ठीक है। तो यहां पर भी आपके पास 4 ऑप्शन है, प्लीज करिएगा।
Question number 4. After hours of blank space over which decision to make, they finally settled on a course of action. यहाँ पर भी आपके पास में 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, करिएगा इनको। और 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे सीरीज से, है ना, ताकि एक सीक्वेंस में उनको 1 इसका ऑप्शन A B जो भी वटेवर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, इनके आंसर्स जिनके भी सही होंगे तो उसको कमेंट बॉक्स में मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा, ताकि समझ जाएंगे कि ये आंसर बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको, ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।